हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और आप प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हैं, उसको ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ रहे हैं। ठीक है। इधर उधर की जो चीज होती है, जो डिस्ट्रैक्ट करती है, डाइवर्जन करती है, ये जो गाइड टाइप बुक है, आप इनको अवॉइड कर रहे होंगे। ठीक है। और बिना थ्योरी को पढ़े आप एमसीक्यूज को भी अवॉइड कर रहे होंगे। ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है ये इंस्ट्रक्शन है, तो अगर आप फॉलो करेंगे तो इसका बेनिफिट जरूर आपको मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। सो बात करते हैं टीजीटी मास्टर प्लान 2024 के डे 20 के सिलेबस के बारे में कि हमने डे 20 को क्या पढ़ना है। ठीक है। अभी तक 90 डेज का सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरी ए टू 1 to 19 वीडियोज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। टीजीटी मास्टर प्लान 2024 करके है, तो 1 से लेकर 19 तक की होगी कि आपको डे 1 में क्या पढ़ना है और डे 19 तक आपको क्या करना है। ठीक है। साथ साथ हम प्रीवियस डे की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आइए उन्हीं क्वेश्चन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो डे 20 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, ताकि बाकी एस्पिरेंट्स तक भी ये पहुंचे और वो भी इस प्लान को फॉलो कर सके और थोड़ा सा बेनिफिट वो भी ले सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो कंटेंट रहेंगे डे 20 में, ग्रामर, जो ग्रामर रहेगी वो अब रेड एंड मार्टी से नहीं, एसपी बख्शी से होगी, क्योंकि हमने जहां तक किया है उसको हम बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां पर किया है वहां के बाद हमें एक प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हम ग्रामर में एसपी बख्शी पर स्विच कर रहे हैं, वापस फिर रेड एंड मार्टिन पर जाएंगे उन थ्योरी सेक्शन के लिए। वोकेबलरी के लिए भी हम एसपी बख्शी पर स्विच कर रहे हैं, क्योंकि जितनी वोकेबलरी के रूट वर्ड्स हमने किए हैं, ठीक है, 17, आज 18 भी करना है आपको, लेकिन साथ साथ उसके बाद एसपी बख्शी से आपको रिवीजन करना है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट वर्ड्स यूज किए गए हैं। लिटरेरी टर्म, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म को ही फॉलो करना है, ऑथर विलियम शेक्सपियर को ही कंटिन्यू रखना है और सभी का रिवीजन आपको करना है। ठीक है। तो ये ब्रीफ था। डिटेल में जानने के लिए आप इस पूरे कोर्स को हमारे ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम इस पूरे सारे कंटेंट को आपको ऑथेंटिक सोर्स से खुद एक्सप्लेन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो वीडियो का लिंक, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डे 19 में आपकी प्रोग्रेस क्या है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स है वो हमने रिसेंटली जो ग्रामर में किया है वो वर्ब है, और उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब की बात हमने पढ़ी है। नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे कि जेरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। तो ये सब चीज हमने लास्ट के 2-3 दिन में की है, तो इन्हीं से रिलेटेड प्रैक्टिस होगी। द टीचर्स मेड द स्टूडेंट्स टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो आप नोटिस करेंगे कि जो मेड है पॉजिटिव वर्ब होती है, पॉजिटिव वर्ब के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, उसमें टू का यूज नहीं होगा, तो इस तरह की एरर यहाँ पर हो जाएगी। और ये तभी हम समझ पाएंगे जब हमने इन्फिनिटिव को पढ़ा होगा, जेरेंड को पढ़ा होगा, पार्टिसिपल को पढ़ा होगा, मतलब पूरा नॉन फाइनाइट वर्ब रेड एंड मार्टिन से किया है, तो इस तरह के एरर हम इजीली डिटेक्ट कर लेंगे। ये सारी प्रैक्टिस आप एसपी बक्सी पे कर सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा। ही स्टार्टेड टू क्राई व्हेन शी सॉ हर रिजल्ट। जब उसने अपना रिजल्ट देखा तो वो रोने लगी। ठीक है। तो सी स्टार्टेड टू क्राई, स्टार्टेड के बाद जब दूसरी बार बात है तो वो फिर जिरन फॉर्म में आएगी, सी स्टार्टेड क्राई, वो रोने लगी। तो इस तरह से यहाँ इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा। शी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी सॉ हर रिजल्ट। तो ये एरर आपने डिटेक्ट की, इसी की और प्रैक्टिस करने के लिए और सारे एक्सरसाइज में आपको अभी हिंट कर दूंगा कहाँ से पढ़नी है। ही इज रिच टुडे बट ही अपीयर्स टू बी पुअर इन द पास्ट। वो आज रिच है लेकिन ऐसा लगता है कि पास्ट में वो पुअर रहा होगा, तो पुअर रहा होगा। टू हैव बीन का यूज यहाँ पर होंगे, अपीयर्स टू हैव बीन पुअर। क्यों? क्योंकि पास्ट में होने की बात हो रही है ना। टू हैव बीन पुअर इन पास्ट, पास्ट में होने की बात आ रही है, तो एक ये एरर आ गई यहाँ। इन्फिनेटिव का इस तरह से यूज नहीं होगा, तो एक परफेक्ट इन्फिनेटिव का यहाँ यूज करना होगा। किसका? परफेक्ट इन्फिनेटिव का यहाँ यूज करना होगा। टू हैव बीन पुअर इन द पास्ट। ठीक है। ही वॉज लेट टू डू वट एवर ही लाइक। देखिए लेट, लेट के बाद हमेशा हमेशा क्या होता है, बेयर इन्फिनिटी आएगा। तो ही वॉज लेट डू वट एवर ही लाइक, उसको अनुमति दी गई जो भी वो करना चाहता था। तो लेट के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनिटी आता है। जितने भी मॉडल्स एक्जिलरी है, जितने भी मॉडल्स एक्जिलरी है उनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। ठीक है। द शिप वॉज लोडेड विद कॉटन, अगर आप देखेंगे पार्टिसिपल का यूज किया है, तो पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है। यहाँ पर इस शिप की कंडीशन को बताया गया है। ठीक है। तो द शिप वाज लोडेड, लोडेड क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। ये थर्ड फॉर्म के रूप में काम होता है, लेकिन जब पार्टिसिपल की जरूरत होगी तो इसको लेडन करना पड़ेगा। द शिप वाज लेडन विथ कॉटन। शिप भरा हुआ था, लेडन था विथ कॉटन। तो यहाँ पर ये एरर, ये सेंटेंस सही नहीं है। तो ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर आपने वर्ब को अच्छे से समझा है, नॉन फाइनाइट वर्ब को किया है, तो ये सारे आंसर आप कर रहे होंगे। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते रहिए। इफ यू हैड वॉच यस्टरडेज क्लास, आई एम श्योर यू वुड हैव
लर्न द कंसेप्ट। अगर आपने कल की क्लास देखी होती तो मुझे पूरा यकीन है आपने एंजॉय किया होता। अगर देखी होती तो कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू हैड वॉच हैड तो वुड हैव लर्न, बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, वोकैब की बात करते हैं। वोकैब में आपको मालूम होना चाहिए अनकंसेशनेबल वर्सेस कंसेशनेबल में क्या होता है कि एक ऐसा आदमी जिसको अपने किए हुए पर कोई पछतावा नहीं है, गिल्ट नहीं है, तो जितने भी चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनकी जो कंसेंस है वो काम नहीं कर रही है, इसलिए वो अनकंसेशनेबल है। उन्हें अच्छे बुरे का डिफरेंस नहीं पता, उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होता, वो अनकंसेशनेबल होते हैं। और कंसेशनेबल मतलब जिनकी कंसेंस जानती है कि अच्छा क्या है बुरा है, तो वो कंसेशनेबल लोग हैं। ओमनीसेंट वर्सेस ओमनीप्रेजेंट का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने सेशन नंबर 17 किया है वोकैबुलरी में, तो ये चीज बिल्कुल आपके लिए इजी है। ठीक है, प्रीसेंट वर्सेस नीसेंट, जो पहले से जानता है और जो कुछ नहीं जानता है, दोनों में यही डिफरेंस है। तो इनकी रूट वर्ड्स आपको सेशन में मिलेगी, सेशन नंबर 17 में। तो ग्रिगोरियस वर्सेस इंट्रोवर्ट का डिफरेंस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ग्रिगोरियस वर्सेस इंट्रोवर्ट का डिफरेंस अगर है, सिमिलर है तो ये बताइए, अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कॉन्ग्रेगेट वर्सेस सेग्रेगेट वर्सेस एग्रीगेट, इन तीनों ही वर्ड्स की मीनिंग में क्या डिफरेंसेस है, क्या इसमें रूट वर्ड क्या यूज की गई है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर सेंसर नंबर 17 आपने पढ़ा है तो। ग्रेवयार्ड पोएट, यहाँ पर लिटरेरी टर्म की बात करते हैं कि ग्रेवयार्ड पोएट वर एक्टिव ड्यूरिंग किस सेंचुरी में था, तो आंसर क्या होगा, 17 सेंचुरी, 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी। तो कमेंट में नेम द फेमस ग्रेवयार्ड पोएट, तो उसमें ऑब्वियसली नाम आता है थॉमस ग्रे का। गोथिक नोवेल इज आल्सो नोन एज, गोथिक नोवेल को किस नाम से जाना जाता है, तो अगर आपने डे 19 में लिटरेरी टर्म्स को एम एच अब्राहम से पढ़ा है, जो जो टॉपिक दिए गए थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर इजी है और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, डोंट वरी। गोथिक नोवेल वाज इनोग्रेटेड बाय, किसने इसका उद्घाटन किया, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, और साथ साथ किस सेंचुरी में। तो गोथिक नोवेल वाज इनोग्रेटेड बाय डैश इन डैश सेंचुरी। टू फीचर्स आपको गोथिक नॉवेल्स के बताने हैं कि इनकी जो सेटिंग्स होती है वो मिडाइवल पीरियड में सेट की जाती है। ये थोड़े से स्केरी होते हैं, एक चिलिंग टेरर को क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह से कुछ फीचर वहां पर डिस्कस किए गए हैं। एटलीस्ट दो फीचर को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इन शॉर्ट। ठीक है, एक कोटेशन है यहाँ पर, लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मोर्टल भी, ये लाइन शेक्सपियर के किस प्ले में अपियर होती है। ठीक है, लॉर्ड दीज फूल्स, लॉर्ड व्हाट फूल दिस मोर्टल भी, मोर्टल यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शेक्सपियर का एक प्ले है जिसमें ह्यूमन वर्सेस फेरीलैंड, जो फेरी पीपल है उनको रिप्रेजेंट किया गया है, फेरीलैंड से आए हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि ये मोर्टल्स जो इंसान है कहाँ इस जंगल में आ गए। तो प्ले का नाम मुझे आप टाइटल में बताइए। आपको बताना है शेक्सपियर के मिडसमर नाइट ड्रीम का जोनर बताना है, किसका जोनर क्या है। जोनर में आप केवल कॉमेडी मुझे आंसर नहीं करेंगे, कॉमेडी किस तरह की कॉमेडी है वो आप मुझे रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में। कैरेक्टर फॉल्स इन लव विद निक बोटन, एक छोटी सी घटना इस प्ले के अंदर होती है, मिडसमर नाइट ड्रीम के अंदर ही। इसमें एक कैरेक्टर है निक बोटन, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एस के रूप में, उसका हेड एक गधे के हेड के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस अवस्था में किसी इस एक कैरेक्टर को इससे प्यार हो जाता है, उस कैरेक्टर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, केवल ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए है, बट दिस इज नॉट द एंटायर स्टडी। आपको पूरा टारगेट दिया गया था, आपको वो पूरा कवर करना ही है, क्योंकि किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है वो, और केवल हमारी इस छोटे से क्वेश्चन के बेस पर क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछेगा। तो जो चीज हमने यहाँ डिस्कस नहीं की वो भी आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सब चीज तो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये मास्टर प्लान है, इसमें हम टारगेट रखते हैं कि आपको इस डे क्या पढ़ना है, इस डे क्या पढ़ना है, और प्रोग्रेस को इन क्वेश्चंस के माध्यम से चेक करते हैं। अल्टीमेटली ये आपके क्लियर है तो आपको आगे पीछे का भी क्लियर होगा अगर आपने पढ़ा है। ठीक है, ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में रेंडन मार्टिन नहीं आज को यूज करनी है, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश में चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का और वर्ब का। ठीक है, ये आपने कर लिया है रेंडन मार्टिन से, लेकिन इनकी रिव्यू एक्सरसाइज आपको करनी है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू रिव्यू एक्सरसाइज ऑन डे 20। डे 20 पे आपको, 20th डे पे आपको इनकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, जो पेज नंबर 97 या ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बुक्स के बहुत सारे पब्लिकेशन आ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू देख लीजिए, चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, और इनकी रिव्यू एक्सरसाइज आपको करनी है डे 20 पर। क्लियर है, चलिए। तो ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश हो गई। वर्ड पावर मेड इजी में, वर्ड पावर मेड इजी में आपको करना है डे 18, और ये एक मस्ट सेशन है। ठीक है, अगर वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं तो ये मस्त सेशन है, क्योंकि सेशन 1 से लेकर 17 तक का यहाँ पर रिवीजन किया जा रहा है। सारे रूट वर्ड्स है, आपको बस उन रूट वर्ड्स के नाम बताने हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं
ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब सेल्फ होता है, ठीक है? जैसे इगोइज़्म हो गया। मिसिन का मतलब क्या होता है? ठीक है? नफ़रत करना, हेट करना, जैसे मिसोगाइनिस्ट होते हैं, ठीक है? गैमोस का मतलब क्या होता है? मैरिज होता है, तो यहाँ पे आपको मैरिज लिखना है, जैसे बाइगैमी में होता है। गायनी का मतलब क्या होता है? फीमेल होता है। डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन होता है। तो इस तरह से आप पूरे रूट वर्ड्स को रिवाइज़ करेंगे और आप देखेंगे कि लास्ट में अपना स्कोर चेक करेंगे कि कितने आपके आंसर सही है। कितने आंसर सही है, तो पूरी रूट वर्ड्स यहीं पर है। तो अगर आपके बीच में कुछ सेशन छूट भी गए होंगे, तो सारे रूट वर्ड्स को आप यहीं से नोट कर लीजिएगा, लेकिन कब? जब आप उनकी इंग्लिश मीनिंग लिख लेंगे। क्लियर है? फिर सेकंड है, यहाँ पर बताना है आपको कि सेम है या अपोजिट है। कितनी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, मेरी तो फेवरेट है यार। इगोइस्टिक एंड अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है? वो सेल्फ सेंटर होता है, ये दूसरों की मदद करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। मिसएंथ्रोपिक, जो मानव विकास से नफरत करता है, फिलैंथ्रोपिक उसके लिए काम करता है, अपोजिट हो जाएगा। माइसोगैमस एंड पॉलीगैमस, दोनों अपोजिट है। ये शादी से नफरत करता है और ये शादी से प्रेम करता है, तभी तो बार बार शादी कर रही है। तो दिस इज अ मस्ट सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। तो लास्ट में आपको अपना स्कोर चेक करना है, फिर मैचिंग एक्सरसाइज इसमें है, और लास्ट में अपना स्कोर चेक करना है। दिस इज द मस्ट सेशन। इसके बाद आप एसपी बख्शी से वोकैबुलरी को रिवाइज करेंगे कुछ दिन के लिए। मैं आपको बताता रहूंगा डे 21, डे 22 में। क्लियर है? तो वर्ड पावर मेरी जी के बाद आपको करना है डे 20 में ग्लोसरी ऑफ लिटरेटम। ग्लोसरी ऑफ लिटरेटम में हमें करना है, एच पर हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पर जानना है आपको हाइकू के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वो दीजिए। हाइकू एक जापानीज पोएटिक फॉर्म है, ठीक है? केवल इसमें 17 सेलेबल होते हैं, ठीक है? 17 सेलेबल होते हैं, और उनको 3 लाइन में अरेंज किया गया है कि पहले लाइन में 5 सेलेबल होते हैं, सेकंड लाइन में 7 सेलेबल होते हैं, फिर 5 सेलेबल होते हैं। तो इस तरह से 17 सेलेबल की 3 लाइन्स की एक जापानीज पोएटिक फॉर्म है, ठीक है? बाकी आप इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको किसने लिखा है? एजरा पाउंड की एक छोटी सी पोएम है, स्टेशन ऑफ मेट्रो। जनरली इसकी जो थीम होती है वो नेचर पर होती है, ठीक है? पीजीटी के एस्पिरेंट्स हर्लिन रेमसा को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पीजीटी वाले जान सकते हैं कि 20th सेंचुरी की अमेरिका में एक मूवमेंट थी, जो हर्लिन रेमसा, उसको बोला गया है, हर्लिन वहां पर एक जगह है, ठीक है? इसका संबंध अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट से है, ठीक है? मस्ट टॉपिक जो है आपका, जो डे 20 में आपको करना है, वो है हीरोइक कपलेट। इसकी पूरी बायोग्राफी यहाँ पर आपको जान लेनी है कि हीरोइक कपलेट क्या होता है, इसमें कितनी लाइन होती है, किस मीटर में लिखी जाती है, इसका पहले यूज हुआ है, लेकिन परफेक्टली यूज कब किया गया है, इसके मास्टर किसको माना जाता है, ठीक है? ये पूरा यहाँ पर है। हीरोइक कपलेट वर्सेस क्लोज कपलेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है? नियो क्लासिकल एज में मेनली इसी को यूज किया गया है, हीरो कपलेट की क्लोज कपलेट फॉर्म को यूज किया गया है। तो पूरा आपको जानना है, इसका स्टार्टिंग कब हुआ था और पॉपुलैरिटी इसको कब मिली, ठीक है? साथ साथ दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हीरोइक ड्रामा। वाह क्या बात है, ठीक है? आपने ये कर लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, आज ही लिख लीजिए। बस एमएच अब्राहम से इन 2 टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्ट डिस्कस किए गए हैं, और जो बहुत सारी बुक छोड़ देती हैं या फिर उस पर क्लैरिटी नहीं दे पाती, ये टॉपिक इस बुक से करेंगे, क्लैरिटी एकदम क्लियर हो जाएगी। कोई डाउट होगा तो हमें बताइएगा। तो हीरोइक ड्रामा पर्टिकुलरली किस जो किस पीरियड में लिखे गए, कौन इसके मास्टर है, इसके एग्जाम्पल, इसकी थीम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन दी है जॉन राइडर ने, वो पूरा आपको करना है हीरोइक ड्रामा। क्लियर है? ड्रामा, राइडन इज द मेन राइटर ऑफ दिस ड्रामेटिक फॉर्म। उनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा वगैरह वगैरह, ऑल फॉर लव जो एक सीक्वल है, एंटोनियन क्लियोपेट्रा का। कितने फैक्ट है, कितने फैक्ट है, बस ये 2 ही टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। 2 टॉपिक हो गए, इसके हीरोइक ड्रामा, हीरोइक कपलेट, और एक टॉपिक हुआ आपका हर्लिन रेंसा, हाइकू। 4 टॉपिक हो गए। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपको करना है वो है विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है? ट्रेजी कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, मैच्योर कॉमेडी है। मैच्योर कॉमेडी है, आपको स्कूल के जॉनर जानना है, सब जॉनर जानना है, सेटिंग्स, थीम, मेजर इंसिडेंट और लाइंस, और सबसे जरूरी कैरेक्टर। मैं क्वेश्चन इन्हीं बेसिस पे पूछूंगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, बाद में मत कहिएगा कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से इतना इंपॉर्टेंट था सर, आपने पहले नहीं बताया। और आप ये पूरी स्टडी बिना किसी बर्डन के, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी टेंशन के, कम समय में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र और मात्र 1100 रुपीज में 60 डेज के अंदर कंप्लीट थ्योरी आपको ऑथेंटिक सोर्स से हम एक्सप्लेन करेंगे। उनके पीडीएफ आपको कोर्स में अवेलेबल रहेंगे, फिर उनके एमसीक्यू जो टेस्ट के माध्यम से उनकी प्रैक्टिस होगी। सो आई कैन एश्योर यू कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? अगर आप उस समय की प्रॉब्लम है और आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इससे सस्ती फीस तो कोई हो ही नहीं सकती, अफोर्डेबिलिटी कोई बात ही नहीं आती, तो आप चाहते हैं श्योर सिलेक्शन लेना,
बिना किसी रिस्क के, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कीप फॉलोइंग आवर स्ट्रैटेजी फॉर 60 डेज। क्लियर? कोई और हेल्प चाहिए, कोई और प्रॉब्लम है जिस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वी विल श्योरली डिस्कस विद यू ऑल द थिंग्स। और कोई अगर वो प्रॉब्लम है जिसका हम समाधान कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम एक कदम आगे ही रहेंगे आपको हेल्प करने। क्लियर? थैंक यू एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो टू अदर्स।